नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडी डिबेट के एक और विशेष एपिसोड में। आज का हमारा विषय है भारत की भूमिका वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति में, और ये विश्लेषण है 2025 का। दोस्तों, एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसे तकनीक की चौथी क्रांति कहा जा रहा है, और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कैसे मोबाइल ऐप्स आपकी पसंद को पहले से ही समझ लेते हैं। गूगल पर कुछ टाइप करते ही अगला शब्द खुद आ जाता है, या फिर आपके फोन पर आपके चेहरे से लॉक खुल जाता है। यह सब एआई की ताकत है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप इस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो देश एआई में आगे होगा वही देश भविष्य की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज पर राज करेगा। अब सवाल यह है कि भारत कहां है इस दौड़ में? क्या हम सिर्फ तकनीक के उपभोक्ता बनकर रहेंगे, या फिर एक निर्माता बनकर दुनिया को दिशा देंगे? दोस्तों, भारत अब एआई क्रांति का मात्र दर्शक नहीं है, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी और संभावित नेता बन चुका है। भारत में आज 1000 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स हैं। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सिर्फ एआई के लिए किया है, और हमारे युवा इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी आज दुनिया की सबसे जटिल एआई समस्याओं को हल भी कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहां एआई को सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि जनहित के लिए, गरीबी हटाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुधार के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यात्रा कैसे शुरू हुई और कहां तक पहुंची, कौन से क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा आगे हैं, किन स्टार्टअप्स और योजनाओं ने भारत को एक नया मुकाम दिया है, क्या खतरे हैं इस तकनीक में, और कैसे हम आने वाले वर्षों में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर बन सकते हैं। आइए समझते हैं कि 2025 में भारत की वैश्विक एआई क्रांति में क्या भूमिका है, और क्यों पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है, और कौन से क्षेत्र में हम आगे हैं, और एआई में क्या क्या चुनौतियां हैं, और कैसे भारत भविष्य में एक एआई सुपर पावर बन सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक जो मशीनों को सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति देती है। आज एआई हमारे जीवन के हर हिस्से में घुस चुका है, चैट जीपीटी से लेकर यूट्यूब के एल्गोरिदम तक, गूगल मैप्स की सटीक दिशा से लेकर नेटफ्लिक्स के सजेशन तक। बैंकिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि, रक्षा, हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रांति ला रहा है। 2025 तक वैश्विक एआई इंडस्ट्री का आकार $500 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। अमेरिका, चीन, यूरोप इस दौड़ में आगे हैं, लेकिन भारत भी अब चुपचाप इस क्रांति का हिस्सा नहीं बन रहा है, बल्कि एआई को अगली औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है, और इसीलिए भारत उसमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत की एआई यात्रा 2018 से 2025 तक, आइए जरा हम समझते हैं कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो 2018 में नीति आयोग ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति जारी की, जो कि एआई फॉर ऑल थी, और 2019 में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की शुरुआत हुई। 2020-22 में डिजिटल इंडिया अभियान और कोविड के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और तेज किया गया। 2023 में भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश भी किया।
अगर 2025 की मैं बात करूं तो 1000 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स हैं और 20 से ज्यादा आईआईटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशल सेंटर भी हैं। सरकारी, निजी और शैक्षणिक क्षेत्र में तीनों मिलकर भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के लिए एआई क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भारत के पास एआई में आगे बढ़ने के लिए 5 सबसे बड़ी ताकतें हैं, जिसमें जनसंख्या सबसे बड़ी ताकत है, जो कि 140 करोड़ लोगों का डेटा एआई मॉडल्स के लिए अमूल्य संसाधन है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार, यूपीआई, कोविन, ओएनडीसी सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम प्लेटफॉर्म है। यूथ डेमोग्राफिक में भारत में 60% से ज्यादा आबादी जो कि युवा है, जो नई तकनीक को तेजी से अपना रही है। और बहुभाषी समाज, भारत के 22 आधिकारिक भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम उपयुक्त है। ग्लोबल ट्रस्ट में पश्चिमी देशों को भारत पर भरोसा है कि यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैतिक रूप से विकसित किया जाएगा। इसलिए भारत सिर्फ एक उपयोगकर्ता नहीं बल्कि एआई का निर्माता भी बन सकता है। भारत में एआई के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में इन 6 प्रमुख क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन का प्रयोग किया जा रहा है। सिग्टुपल जैसे स्टार्टअप्स से ऑटोमेटिक ब्लड टेस्टिंग की जा रही है और शिक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं में वॉइस टू टेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं। स्कूली बच्चों के लिए एडेप्टिव लर्निंग एप्स हैं। कृषि में जैसे फसल का पूर्वानुमान, कीट रोगों की पहचान के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसानों के लिए एआई चैटबॉट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ICRISAT जैसी संस्थाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिंचाई सिस्टम बना रही हैं। डिजिटल गवर्नेंस में क्राइम प्रिडिक्शन टूल्स हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है और ट्रैफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जो कि आज की तारीख में हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। ई कोर्ट्स और ई गवर्नेंस सिस्टम उपयोग में लाया जा रहा है। डिफेंस और साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन किया जा रहा है और साइबर एआई डिफेंस सिस्टम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। ई कॉमर्स और फाइनेंस जैसे अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट की रिकमेंडेशन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। HDFC, SBI जैसे बैंक एआई के जरिए फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ग्लोबल एआई कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रयोग कर रही हैं। रिलायंस जियो, जो कि इंडियन लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट पर आधारित है। गूगल इंडिया जैसे एआई रिसर्च लैब इन बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु में है, इनकी एक रिसर्च लैब गूगल इंडिया की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। भारत एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनता जा रहा है। नैतिकता, खतरे और चुनौतियां एआई में क्या हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जिसमें सबसे बड़ा है, जिसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं, वो है बेरोजगारी। ऑटोमेशन से बीपीओ, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट जैसे क्षेत्र में खतरा है। डी फेक्स, फेक वीडियो से गलत सूचना और राजनीतिक दुष्प्रचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जा रहा है। डेटा
गोपनीयता, आम आदमी की जानकारी का दुरुपयोग भी किया जा रहा है एआई से। और एल्गोरिदम बायस की अगर मैं बात करूं तो जाति, भाषा या जेंडर आधारित भेदभाव भी किया जा रहा है। सुरक्षा, एआई आधारित साइबर अटैक, बायोलॉजिकल खतरे, ये कुछ चुनौतियां हैं भारत सरकार के सामने, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लाई जा रही है। भारत सरकार और समाज दोनों को मिलकर रिस्पॉन्सिबल एआई का रास्ता अपनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की स्थिति, आज भारत सिर्फ घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एआई नीति बनाने में भागीदार है। G20 समिट 2023 में भारत ने रिस्पॉन्सिबल एआई और ग्लोबल एआई गवर्नेंस की बात रखी, जिसमें ब्रिक्स एआई अलायंस, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील के साथ मिलकर साझा एआई विकसित किया। ग्लोबल साउथ का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत गरीब और मध्यम देशों के लिए एआई समाधान पेश कर रहा है। भारत की सोच एआई को सबके लिए और नैतिक तरीके से उपयोग में लाया जाए, ये भारत की सोच है। और भारत बनेगा एआई का सुपर पावर। तो 2025 में भारत एआई की दुनिया में कहां खड़ा है, जिसमें सबसे तेजी से बढ़ता एआई इकोसिस्टम भारत के पास है। दुनिया के टॉप एआई डेवलपर्स भारत से हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक भारतीय कंपनियां हैं। नीति आयोग से लेकर स्टार्टअप्स तक भारत जागरूक है। अब हमें आगे क्या करना होगा? आगे हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। एआई डेटा साइंस को स्कूल से ही पढ़ाना होगा। भाषा आधारित एआई को बढ़ावा देना होगा और डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत कानून लाने होंगे जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। निजी कंपनियों और सरकार के बीच एक सामंजस्य बनाना होगा। महिलाओं, ग्रामीण युवाओं को एआई में जोड़ना होगा। जब हम आज से 10-20 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद 2025 को वाकई में याद रखेंगे, एक ऐसे साल के रूप में जब भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि तकनीक सिर्फ अमीर देशों की बपौती नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक मशीनों की तकनीक नहीं है, यह एक ऐसी ताकत है जो हमें गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, चिकित्सा की पहुंच जैसी बुनियादी समस्याओं को हल करने का अवसर देती है। और यही वह बिंदु है जहां भारत की भूमिका सबसे खास बनती है। भारत की ताकत क्या है? देश की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या, ये भारत की ताकत है। और भारत की ताकत है मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना, जैसे यूपीआई, आधार और ओएनडीसी। और हमारे देश में बोलने वाली विविध भाषाएं भी एक बहुत बड़ी ताकत है जो एआई को लोकल और सस्टेनेबल बनाती हैं। नैतिक मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण जो कि रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए है। भारत सिर्फ एआई का उपभोक्ता नहीं है बल्कि अब एआई नवाचार का केंद्र भी बन रहा है, जहां स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक, किसान, शिक्षक सब मिलकर एक नया भारत बना रहे हैं। हमें इस बात पर गर्व करना हो चाहिए कि जहां दुनिया एआई को सिर्फ मुनाफे का जरिया मान रही है, वहीं भारत इसे जन कल्याण, समावेशी और न्याय के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब एआई का भविष्य क्या है भारत में? तो 2025 में भारत दुनिया को यह बता चुका है कि हम केवल पीछे रहने वाले नहीं हैं बल्कि पथ प्रदर्शक भी बन सकते हैं। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। हमें चाहिए तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाना, डेटा प्राइवेसी को और मजबूत कानून बनाए जाएं डेटा प्राइवेसी के ऊपर, महिला, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग को एआई से जोड़ना होगा और सबसे जरूरी एआई को मानवता के पक्ष में खड़ा करना होगा। तो अब आपकी बारी है। इस क्रांति में सरकार, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक तो हैं ही, लेकिन असली शक्ति आप जैसे जागरूक नागरिकों और युवाओं में है। आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं
क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन्हीं का है जो एआई को अपनाकर समाज के लिए कुछ नया कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आइए इस एआई की क्रांति में हम सब मिलकर भारत को एक एआई गुरु बनाए, जो तकनीक के साथ साथ संस्कार और समावेश का संदेश भी देता है। अगर आपको आज का ये हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप एआई को भारत में किस दिशा में जाते हुए देखना चाहते हैं। एआई के साथ आगे बढ़ता भारत, यही है हमारा भविष्य। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।